जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग प्रताप भानु की कथा पढ़ रहे हैं। चलिए उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद ग्रहि नृप भाषा, और द्विज रूप कोप कौहों को राखा। राखै गुरु जौ कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा कि हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हों नास नहीं सोच हमारे। एक कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। हुई है विप्र बस कौन विधि, कहीं हो कृपा कर सोई। तुम तज दीन दयाल निज हित न देखूं कोई। हे ब्राह्मण वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि हुई है कि नाही। आई है एक अति सुगम उपाय, ताहाँ परंतु एक कठिनाई। हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो यह कोई निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगुत नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब तय भइयूं, काहू के गृह ग्राम ना गईयूं। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया हूँ। जौ ना जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनि महिष बोलौ मृदिवानी, नाथ निगम असिनीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस सा आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, गिर निज सिर नहीं सदा तृण धरहीं। जलधि अकाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेने को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण करती है। अस कहीं गह नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लगे दुख सही, प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिया और कहा कि हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान निरपनि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तोहि, जग नहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करहूँ तोरा,
और तन मन तन वचन भगत में तय मोरा, जोग जुगुत तप मंत्र प्रभाऊ, फल ही तवहीं जब करूं दुराऊ। मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करूं रसोई, तुम्हें परसों मुँह जान न कोई। अन्न सो जोई जोई जोन भोजन कराई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊंगा और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिनि के ग्रह जेवें जो, तब बस होई भूप सुन सो। जाई उपाय रचहु नृप एहूं, संबत भरि संकल्प करेहूं। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो भी कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।